जैसे इस नंबर में बैठाते हैं 6 8 इक्वल टू कुछ मान लेते हैं 86, इससे 2 2 प्लस 1, ठीक है, कितना हो गया 12 1 13, तो 13 क्या है अभाज्य संख्या है। इसी तरह हम लोग अभाज्य संख्या निकालने के लिए सात से ट्रिक बताने जा रहे हैं। देखिए इस पे और कुछ बैठा है, जैसे 6 पे पावर क्या लीजिए 3, कितना हो गया 6 18, प्लस माइनस 1 करिए, जैसे 1 प्लस अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, जैसे लेते हैं 6 गुने 3 प्लस 1, कितना आ गया 19। अगर यही लेते हैं 6 गुने 3 माइनस 1, क्योंकि प्लस माइनस बताए हैं, तो कितना आ गया 17। तो कहने का मतलब है अगर इस फार्मूला पर अगर हम 1 3 7 और 9 बैठाते हैं तो हमें क्या निकलेगा अभाज्य संख्या पता चलेगा। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं कि अभाज्य संख्या कैसे पहचाने। सपोज करिए कि हम मान लीजिए 71 और 73 दिया हुआ है, तो ये हमको पता कर रहा है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं। तो हमें कुछ नहीं करते हैं, ये दोनों डिजिट के क्या करें ऐड करो सिंपल, और 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है 6 8 प्लस 1, यही फार्मूला सिस्टमेटिक। तो यहाँ क्या होगा आपको, जैसे में 7 और क्या हो गया 1, कितना हो गया 8, इसमें क्या जोड़ेंगे प्लस माइनस 1, कितना हो गया 9। इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, मतलब 3 से अगर डिवाइड हो गया तो मतलब समझ जाता है क्या एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए अगर प्लस लिए, तो अगर यही आप माइनस लेते, जैसे कितना हो गया 7 और 1, कितना हो गया 8, मतलब प्लस करते हैं, प्लस माइनस चाहे माइनस 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 में से माइनस 1 जाता तो कितना बचता 7। तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था। जरूरी नहीं है कि हमें अगर माइनस किए तो डिवाइड हो और प्लस किए तो डिवाइड नहीं हो। अगर एक भी डिवाइड हो जाता है तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ए डिजिट क्या है एक अभाज्य संख्या है। जैसे 7 और 3 को लेते हैं, तो 7 और 3 दोनों का ऐड किए तो कितना हो गया 10। तो 10 को प्लस माइनस 1 करके देखेंगे तो 10 और 11, 11 को 30 से डिवाइड करें तो यही डिवाइड हो रहा है। अगर यही देखिए अगर माइनस 1 कर दे रहे हैं, जैसे 10 में से माइनस 1 ले तो कितना हो गया 9, मतलब 3 से डिवाइड हो गया, मतलब इस नंबर क्या है अभाज्य संख्या। अगर इसी तरह हमें पहचान सकते हैं अभाज्य संख्या को, और एग्जाम में हमें आसानी से एक नंबर दिला सकता है। और जैसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, और जैसे 187 को लेते हैं, यहाँ पता करना है 187 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो सिंपल कुछ नहीं करो, इसको ऐड करो 187, तो 9 8 और 1 कितना हो गया 9 और 7 कितना हो गया 16, इसमें प्लस 1 करो और चाहे माइनस 1 करो, क्योंकि जैसे 17/3 कट रहा है नहीं कट रहा है, तो मतलब एज का नहीं कह सकते, फिर इसमें माइनस करके देखेंगे तो 16 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना हो गया 15, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो मतलब कट जा रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि 187 एक अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। अब हम अब और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले आप लोग को। अब इस क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। जैसे पे यहाँ लिखा हुआ है -3 1/√3 - 2 एक गुणात्मक प्रतिलोम है। तो देखो गुणात्मक प्रतिलोम कहने का मतलब होता है कि ये नंबर क्या होना चाहिए, ये जो डिजिट है हमारा 1 के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो रहा है गुणात्मक मतलब कौन सी नंबर से इसे गुणा करें ताकि क्या हो हमें 1 प्राप्त हो। गुणात्मक प्रतिलोम कहने का मतलब यही होता है, जिससे भी लिखा हुआ है कि -3, ठीक है, यहाँ पे √3 - √2,
मतलब कौन सी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करे यहाँ पे, ताकि हमें क्या हो, 1 प्राप्त हो। तो यही कहने का मतलब है। तो इसे शॉर्टकट तरीका से या फिर बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई इसको साथ करे कि ताकि 1 प्राप्त हो। तो यही 4 गो ऑप्शन में से एगो तो होगा। तो हमें देखिए पहचानना है, क्या कैसे पहचाने। पहले नंबर हम जाने कि हमको क्या लाना है, +1 लाना है। अब देखिए अगर हम इसको प्लस और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। देखिए जो जो प्लस है उस डिजिट को हटा दीजिए, जो माइनस है उसके साथ गुणा किया जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -3√3 -√2। अगर इसी को अगर माइनस वाला नंबर से हम गुणा करते हैं, 3 क्या है, √3 + √2, तो यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाएगा। देखिए कहिए कैसे, 3 से 3 कहा कि यहाँ पे माइनस था, तो माइनस से माइनस कट गया। हाँ कहिए, 3 से 3 कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -2 अति प्लस अति √3 माइनस √2 इंटू क्या है, √3 + √2। देखिए अगर इंटू करते हैं, √3 की इंटू करेंगे तो क्या होगा, 3, और ये √2 और √2 को गुना करेंगे तो 2, क्या आ गया 1। यही हो गया क्या मेरा आंसर, समझ में आ गया। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। सौ का सब अभाज्य संख्या क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या निकालना है तो पहले हम लोग को 100 को क्या करना होगा, तोड़ना होगा। भाई इसको तोड़ो, मतलब गुणनखंड करो। जैसे क्या लिखा हुआ है, 100 है, इसको 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगा क्या हो गया 5, 5 1। इसका हमको क्या आ गया, इसका हमें जो फैक्टर आ गया, बोल सकते हैं क्या आ गया भाई, 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2। देखिए इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि सब अभाज्य संख्या कितना होगा, या फिर टोटल अभाज्य संख्या, या टोटल भाज्य संख्या, टोटल भाज्य संख्या पूछे देगा। फिर पूछ देगा सब अभाज्य संख्या कितना है, तो सब अभाज्य संख्या बता सकते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और क्या बोलता है कि विषम अभाज्य संख्या कितना होगा, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य बोल रहे हैं, भाज्य संख्या बोलो, भाज्य संख्या। देखो उसमें कुछ नहीं करो, अगर टोटल निकालना है तो जितना पावर दिया हो खाली पावर बढ़ा दो। पावर कितना है यहाँ पे 2, इस पे पावर कितना है 2, एक एक पावर बढ़ा के खाली क्या करो, इसको चुपचाप इंटू कर दो, कितना हो गया 9। अगर वही सब वाला पूछा तो सब वाला को खाली छोड़ दो और भी सब वाला को एक बढ़ा दो। तो पावर जैसे सब वाला पावर क्या है 2, और भी सब वाला पर एक बढ़ा दो, तो कितना हो गया 6। सर बस अगर विषम वाला पूछे तो कुछ मत करो, सब वाला के टोटल को छोड़ दो और खाली विषम वाला संख्या को पावर बढ़ा दो, कितना हो गया सर 3। यही टोटल अभाज्य संख्या निकल गया, टोटल अभाज्य बार बार निकाल बोला जा रहा है भाज्य संख्या, और सब अभाज्य संख्या भी निकल गया और विषम अभाज्य संख्या निकल गया।